बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू की खस्ता कचौरी। आपने दाल की कचौरी तो बहुत खाई होंगी, लेकिन आप इस बार आलू की कचौरी बनाकर ट्राई कीजिए। बहुत ही टेस्टी और यमी बनकर तैयार हुई हैं और हमारे बच्चों को तो बहुत पसंद आई। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आलू की कचौरी बनाने के लिए सबसे पहले हम इसके डो की तैयारी कर लेंगे। तो एक कटोरी हमने ये मैदा ले लिया है और एक कटोरी हम गेहूं का आटा डालेंगे। तो देखिए ये ले लिया है हमने एक कटोरी गेहूं का आटा। बस हमें ये 2 कटोरी ही लेना है, एक कटोरी मैदा और एक कटोरी गेहूं का आटा। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन। अजवाइन सिर्फ हम 1 चम्मच डाल रहे हैं। और अजवाइन आप कभी भी डालें तो इसको इस तरह से हाथों से मसल के डालें, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। अजवाइन डालने के बाद अब हम डालेंगे थोड़ा सा खाने वाला सोडा। तो देखिए हमने ये आधे चम्मच से भी आधा लिया है सोडा, बस ये 1 इंच के बराबर। और सोडा डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक भी हमने थोड़ा ही लिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग। और नमक डालने के बाद अब हम इसमें घी डालेंगे। घी हम चम्मच भरकर डालेंगे, बस 1 ही चम्मच डाला है, लेकिन चम्मच भर कर डालें आप। और अब हम इस आटे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, घी को और ये सारे जो अजवाइन है, नमक है, ताकि ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो देखिए मिक्स करने के बाद आटे का ऐसे ये बनना चाहिए मोइन। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर एक टाइट डो तैयार करेंगे इसका। हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। पानी अगर आप एकदम डालेंगे ना तो ये नरम आटा गूंद सकता है, लेकिन हमें इसका बहुत टाइट यानी कर्रा आटा गूंदना है। इसी तरीके से आप गूंद लीजिए। तो देखिए इतना टाइट डो हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसको ढक्कन से कवर करके रख देंगे। तब तक हम चलते हैं इसके स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो ये ले लिया हमने एक छोटा जार और ये हमने बड़ी सूखी लाल मिर्च ले ली है। और लाल मिर्च लेने के बाद अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी लहसुन की कलियाँ। तो देखिए ये लहसुन की कलियाँ डाल ली हैं। और लहसुन की कलियाँ डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच भरकर ज़ीरा, 1 चम्मच धनिया डालेंगे। और धनिया हम इसमें खड़ा डालेंगे, आप चाहें तो पिसा भी डाल सकते हैं, लेकिन खड़े धनिए का अच्छा टेस्ट आता है। और खड़ा धनिया डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे अमचूर पाउडर 1 चम्मच फुल भरकर। तो ये अमचूर पाउडर डाल लिया है हमने। अब हम इसको पीस लेंगे। तो देखिए ये हमारा पिस चुका है। ये हमने इतना ही दरदरा पीसा है। चम्मच से आपको बताती हूँ मैं, ये पीसने में चिपक जाता है। तो देखिए ये इस तरह से इतना दरदरा पिसा है। 1 चम्मच तेल गरम इस तरह से आप कर लीजिए। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच मूंग। तो देखिए ये मूंग दाल है, ये हमने इसमें डाल दी है। मूंग दाल जैसी ही चटके अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच मेथी दाना। और मेथी दाना डालने के बाद अब हम जो हमने पेस्ट पीसा था ना ये जार में, वो अब इसमें डाल लेंगे। और ये डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें खड़ी लाल मिर्च डाली है और खड़ी लाल मिर्च तीखी भी हैं। या फिर आप हरी मिर्च डाल दें तो खड़ी लाल मिर्च स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो कचौरी हुई समोसे होते हैं उसमें अच्छी लगती हैं दरदरी खड़ी लाल मिर्च। और ये हमने एक प्याज को इस तरह से बारीक कट करके डाला है। और प्याज डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। तो हल्दी पाउडर भी हमने 1 चम्मच डाला है। और हमने फ्लेम को बिल्कुल लो रखा है। आप ध्यान रखें जब भी ये सारी चीज़ें डालें तो फ्लेम बिल्कुल लो ही रखिएगा, नहीं तो ये जलने लग जाएगी और एक अच्छी बुरी सी स्मेल आना शुरू हो जाएगी जली हुई की। और इसको हमने 2 से 3 मिनट तल लिया है। और अब हम इसमें डाल देंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। नमक भी हम थोड़ा ही डालेंगे, क्योंकि सब्जियों में नमक कम ही डलता है।
तो देखिए नमक हमने थोड़ा सा डाल दिया है। थोड़ा सा जो हमने डो बनाया था उसमें डाला था आधा चम्मच, और आधा ही चम्मच इसमें डाला है। और ये हमने 2 से 3 आलू बॉईल करके रख लिए थे पहले से, और मैश करके रख लिए इनको। और इसमें डालकर हमें इसको मिक्स करना है अच्छे से। तो हम फ्लेम थोड़ा हाई कर लेंगे अब इस टाइम पे, और हाई करने के बाद अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए बिल्कुल हमने थोड़े तेल में ही ये सारी चीज़ें मिक्स की हैं, वो फ्राई भी हो चुकी हैं सब चीज़ें, बस हमें कम ही इसको फ्राई करना है। और आलू तो वैसे भी उबले हुए हैं, तो अच्छे से मिक्स हो गए हैं ये। अच्छा, आप जब भी समोसा का भी अगर स्टफिंग बनाएं तो इस तरह से ही बनाएं, बहुत अच्छी बनती है। और इसमें आप चाहें तो थोड़ा सा वो भी डाल सकती हैं, मटर। मटर का सीज़न चल ही रहा है। बस अब हम इसको निकाल लेंगे, ये हमारा हो चुका है। डिश में निकाल के अलग रख लेंगे। अब जो ये हमने आटा गूंद कर रखा था, इसकी हम छोटी छोटी सी लोइयाँ बना लेंगे, यानी कि बोल्स बना लेंगे, सारी एक ही साइज़ की। तो देखिए इस तरह से पहले आप तोड़ लीजिए, और चाहें तो आप इसको रोल करके भी बना सकते हैं, कि चकोटी पे आप इसको सारा पूरा के पूरा डो उठा के रोल करके और नाइफ़ की मदद से कट कर लें बराबर पीसेस में, उसमें भी एक साइज़ के पीस निकल आते हैं। तो देखिए इस तरह से आप बॉल्स सारी बना के एक साथ तैयार कर लीजिए। तो देखिए इस तरह से ये सारी हम बॉल्स बना लेंगे। और आप ध्यान रखें कि टाइट ही डो होना चाहिए आपका, नरम नहीं होना चाहिए। ये बहुत टाइट है डो हमारा। और ये सारी बॉल्स हमारी बन चुकी हैं। तो देखिए अब हम इस तरह से एक लोई को उठा के, और इस तरह जैसे हम रोटी बेलने के लिए चक्री बनाते हैं ना, इसी तरह से ये आप बना लीजिए। कुछ लोग घेरी बोलते हैं, चक्री बोलते हैं, तो इस तरह से ये आप बना लीजिए। और बनाने के बाद अब हम इसमें बीच में भरेंगे 1 चम्मच स्टफिंग। तो ये ले लिया है हमने डिश, और इसमें से हम 1 चम्मच इसमें भर लेंगे। और भरने के बाद जिस तरह से हम मोमोज़ बनाते हैं ना, उसी तरीके से आप इसको साइडों से प्लेटें कर लीजिए इस तरह से। देखिए इस तरह से आप करके सारी एक पे एक प्लेट ले लीजिए, और इस तरीके से जैसे मोमोज़ बनाते हैं बस उसी तरीके से आप इसको बनाकर और अच्छे से दबा दीजिए हथेली पे। बस इसी तरीके से बनाकर सारे तैयार कर लीजिए। इसी तरीके से हमें सारी तैयार कर लेना है। तो देखिए ये हमारी सारी बनकर तैयार हो चुकी हैं, और इधर हमने तेल गरम होने के लिए रख दिया है। तो देखिए ये तेल हमारा गरम हो चुका है, और अब हम फ्लेम को थोड़ा लो कर लेंगे, और इसमें सारी इस तरह से कचौरियाँ डालकर फ्राई कर लेंगे। तो देखिए फ्लेम हमने लो कर लिया है, और इस तरीके से सारी कचौरियाँ डीप फ्राई करें। आप कभी भी कचौरियाँ बनाएं तो उनको डीप फ्राई करें, बहुत अच्छे से ये फूली फूली बनती हैं। और कचौरियों को आप स्लो आंच पे ही फ्राई करें, हाई आंच पे नहीं करें, नहीं तो ये नीचे से जलने लग जाएंगी और अंदर से कच्चे रहने का भी डर रहेगा। और देखिए इस तरह से आप सारी कचौरियाँ डालकर फ्राई कर लीजिए, और इनको आप हरे धनिए की चटनी के साथ या टमाटो केचप के साथ सर्व कर दें। बच्चों को, बड़ों को, सभी को बहुत पसंद आती हैं ये। तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।